हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी 12.2 थी, इसका क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले इसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो 4 तक के हैं वो सब हम लोग पहले लगा चुके हैं। उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप जो है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए, हमें क्या ज्ञात करना है। नंबर 1, हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। नंबर 2, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और नंबर 3, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये 3 चीजें हमें ज्ञात करनी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एक ही प्रश्न से कई सारी चीजें हम लोग सीख सकते हैं इसमें निकालना। चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने इसका एक रफली सा डायग्राम बना लिया है, इसको नाम भी दे देते हैं ABO। एंगल कितने डिग्री का है ये भी हमें दिया गया है हमारे क्वेश्चन में ही। और इसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर, वो भी हमें हमारे प्रश्न में दिया गया है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नंबर 1 पर हमें चाप की लंबाई निकालनी है। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है ना, चाप मतलब ये चीज, इसकी लंबाई हमें निकालनी है। तो थीटा हमारा कितना दिया गया है, थीटा हमें 60 दिया गया है, अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2। पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे और आर की वैल्यू 21। 7 या 21 यहाँ से हो गया और ये 6 बार कट गया इससे। ठीक है, अगर थोड़ा सा और कट करेंगे, अगली लाइन में कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया 1/6 और ये हो गया 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई 22। 6 से 6 कट गया, कितना बचा यहाँ हमारा 22। तो जो चाप की लंबाई है वो तो हमारी आ गई है। ठीक है, सबके सब किस में दिए गए हैं, सेंटीमीटर में। तो 22 सेंटीमीटर हमारी चाप की लंबाई आ गई है। अब सेकंड नंबर पे हमें क्या निकालना है, सेकंड नंबर पे हमें निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा जो बनाया गया त्रिज्य खंड है, तो चाप द्वारा त्रिज्य खंड कौन सा बनाया गया है, ये और ये हमारा त्रिज्य खंड है, ये पूरा ऐसे। ठीक है ना, तो इस त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है और उसका फॉर्मूला भी पहले लिखवाया जा चुका है, याद भी होगा। तो अब हम लिखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 और 360 मल्टीप्लाई पाई का मान रखेंगे 22/7। आर स्क्वायर मतलब 21 मल्टीप्लाई 21, ये गया 6 बार। 7 ये हो गया हमारा 21। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे बचे हुए हैं सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे और भी कुछ कट कर सकते हैं क्या, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इस 3 से 6 कट कर सकते हैं और 3 दूनी 6 2 बार। इस 2 से 22 गया हमारा 11 बार। तो अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, 11 गुणे 21, ये इतना बचा हुआ है। इन दोनों के जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 231। ठीक है, ये इसका जो सेकंड था वो भी सॉल्व हो गया। थर्ड में हमें निकालना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब की बार हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, तब इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये मैंने लिख लिया है थर्ड वाला, हमें क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कोण है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और ये 21 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 21 सेंटीमीटर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 60 डिग्री वाला कोण है उसके लिए हमें मेथड ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, कि इसकी जो दोनों भुजाएं समान है। ठीक है, अगर दोनों भुजाएं समान हो तो उनके सामने वाले कोण जो हैं वो भी समान होंगे। तो बाकी दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, 60 और 60 डिग्री होंगे। अगर ये दोनों भी 60 और 60 डिग्री होंगे तो ये कैसा त्रिभुज बन गया, ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। एक बार मैं फिर से बता दूं कि इसका जो एंगल है 60 डिग्री है, एक कोण 60 डिग्री है, दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर इसकी दोनों भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने वाले जो एंगल हैं दोनों वो भी 60-60 डिग्री होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा।
और अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसके क्षेत्रफल के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो √3/4 और इस त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 21 21 दी गई हैं, तो ये 21 का स्क्वायर लिख दिया। 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441, √3 ये वाला ऐसे लिख देंगे और अपॉन में 4। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस के त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया था, 231 आया था। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 231 माइनस के ये हमारा 441 √3/4 आया था, इसको हमने लिख लिया, और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये जो 5th नंबर क्वेश्चन है पूरा का पूरा सोल्व हो चुका है, इसका भी हमारे पास आंसर आ गया। ये वाला आपको याद रखना है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, मिस्टेक होने के चांस भी कम हो जाएंगे सवाल में। तो चलिए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमें क्या दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है कि कोई जीवा जो है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है और संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु और दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं है, वृत्तखंड है, उनके क्षेत्रफल हमें निकालने हैं। तो चलिए लगाते हैं सवाल। तो मैंने इसके लिए एक रफली सा डायग्राम फिर से बना लिया है। यहाँ पर एंगल हमें कितना दिया गया है, 60 डिग्री, और इसकी भुजाएं जो दी गई हैं वो 15 सेंटीमीटर दी गई हैं। हमें वृत्त का जो त्रिज्या है पहले लिख लेते हैं कि r बराबर दिया गया है हमें 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हमें कितना दिया गया है, 60 डिग्री। सबसे पहले हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या है, θ/360 मल्टीप्लाई πr²। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू के लिए उन्होंने कहा है कि 3.14 रखो, इसलिए हम 3.14 रख रहे हैं। r² के लिए 15 × 15, यहाँ से 6 बार कटा। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, 3 दूनी 6 और 3 5 15, इतना बच गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। ये हो गया 3.14 × 5 × 15 और बटे 2। पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी अभी हमने पिछले सवाल में क्या निकाला था, इसकी जो ये है ये भी भुजा 15 सेंटीमीटर ही है। दोनों भुजाएं जब बराबर हों, एक कोण 60 डिग्री का हो, तो बाकी दोनों एंगल भी हमारे क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री के। इसका मतलब कि ये जो है एक समबाहु त्रिभुज हमारा है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ फिर से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 ऐसे ही रहेगा, भुजा हमारी 15 है तो हमने 15 का स्क्वायर लिख दिया। अब √3/4 15 का स्क्वायर हमारा हो गया 225, तो ये हो गया 225 √3/4। पर हमें बुक में एक चीज और दी हुई है, यहाँ पे हमें √3 बराबर 1.73 दिया हुआ है, का प्रयोग कीजिए। मतलब कि यहाँ हमें अंडर रूट की वैल्यू भी रखनी है। तो चलिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे अंडर रूट की। तो ये हो जाएगा हमारा 225 × 1.73 और बटे 4। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। अब हमें क्या करना है, अभी हमारा काम कुछ नहीं हुआ, हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है सबसे पहले, इस वाले का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, लघु त्रिज्यखंड जो है उसका क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और माइनस के त्रिभुज कौन सा, अब की बार हमने इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, OPQ, OPQ का क्षेत्रफल।
ठीक है, तो यहाँ पे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारा कितना आया था, 117.75। ये त्रिज्य खंड का आया था हमारा क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग रख दे रहे हैं यहाँ पर 117.75। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे अपना त्रिभुज जो हमारा OPQ है, इसका क्षेत्रफल माइनस के 97.312। ठीक है ना, ये वाला हमने लिख लिया 5। अब इन दोनों को जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 20.43। इसकी कैलकुलेशन आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसकी कैलकुलेशन की हुई है तो इसीलिए मैं लिख दे रही हूँ, इतना नहीं तो इतना जल्दी इसको सॉल्व करना आसान नहीं है। तो ये हमारा हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इतना आ गया। अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये वाला हिस्सा हटा दें, ये वाला, तो क्या आ जाएगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि दीर्घ वृत्तखंड तो हमारा ये वाला पूरा है इतना। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या निकालना है हमें, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो उसी को लिख दे रहे हैं 20.43। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर को, या तो आप इसको अलग से निकाल के रख लीजिए या फिर हम यहीं पे सोल्व कर ले रहे हैं इसको। पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर का मतलब कि 15 गुणे 15, 20.43। जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 706.5 और ये हो जाएगा माइनस के 20.43। जब इन दोनों को आपस में हम लोग घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके साथ ही ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 6, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अपने 7 में क्या दिया गया है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा जो है वो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रही है। अब की बार संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए लगाते हैं इसे। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए एक रफली सा डायग्राम बना लिया है। इसको फिर से हम नाम दे देंगे OPQ। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया इसे। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि इसमें त्रिज्या r बराबर हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर है, और थीटा जो है वो हमें 120 डिग्री दिया गया है। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस लघु वृत्तखंड का, सबसे पहले तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो मैं लिख रही हूँ कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा हमारा कितना है 120 डिग्री है और बटे 360 है, मल्टीप्लाई पाई का मान हमें 3.14 रखना है यहाँ पर। ठीक है, कहा गया है पाई का मान 3.14 गुणे 12 गुणे 12, तो ये हो गया 3 बार कटा और 3 चौके 12, तो यहाँ हमारा आ गया 3.14 गुणे 4 गुणे 12। इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा लघु त्रिज्य खंड आ गया। अभी बड़ा काम हमारा बाकी है, क्या कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। पिछली बार तो यहाँ पर जो 60 डिग्री एंगल था उसकी वजह से हम लोग बच गए थे, हम लोगों को ज्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं इस्तेमाल करना पड़ा था। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अब की बार 120 डिग्री है, तो इसके लिए हमें थोड़ा लेंथी सवाल को लगाना पड़ेगा। मैं यही वाला जो त्रिभुज है इसको निकालकर यहाँ बना दे रही हूँ। मान लिया ऐसे हमारा ये त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका जो ये एंगल है कितना था 120, इसको हम दो हिस्सों में बांट दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये दोनों हमारे एंगल्स हो गए। जब लंब पड़ेगा तो ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। अब ये जो हमारा बीच वाला है ये तो हमारा P था, ये Q था, ये O था, इसे हम लोग क्या मान ले रहे हैं, R मान ले रहे हैं। ठीक है R मान लिया हमने इसे। अब क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या हुआ, कर्ण, और ये कर्ण जो है मतलब कि ये वाला कितना है, यहाँ 12 था, तो यहाँ भी हमारा क्या रहेगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये और ये इन दोनों को हमें निकालना है।
तो 60 डिग्री हमारा ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ये हमारा हो जाएगा आधार। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा काम। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। पिछली बार भी हमने क्वेश्चन में यही किया था, एग्जाम्पल में था जो, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन 60, थीटा कितना है, 60 डिग्री है, और लंब हमारा कितना है, ये रहा। अगर हम चाहें तो पहले हम इसको लंब को निकाल लें, फिर इसका दुगुना करके हमारी पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, लंब हमारा है पी आर बटे कर्ण हमारा है 12। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर पी आर बटे 12, और पी आर की वैल्यू क्या होगी, पी आर बराबर 12 √3/2। 2 से जब इसको कट करेंगे तो पी आर बराबर हमारा हो जाएगा 6√3। ठीक है, 6। तो ये तो हमारी जो है सिर्फ इसकी वैल्यू आई है ना। और हमें क्या चाहिए, जो सूत्र हम लगाते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, उसके लिए हमें त्रिभुज का ये पूरा आधार चाहिए होता है। आधार का मतलब ये आधार नहीं, हमें इस त्रिभुज का पूरा ये आधार चाहिए होता है। तो पी क्यू बराबर फिर कितना होगा हमारा, पी क्यू बराबर होगा 2 गुणे 6√3। कितना हो गया ये, 12√3। मतलब कि एक काम खत्म हुआ, पी क्यू की जो हमारी है वैल्यू आ चुकी है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस वाले आधार की। तो चलिए लगाते हैं इसको आगे। अब की बार हम लोग लेंगे कोस थीटा, क्योंकि आधार का यूज जो है कोस थीटा में होता है। कोस थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार हमारा कितना, पहले तो लिख दें कोस 60। आधार हमारा कितना है यहाँ पर, ओ आर, ओ आर दिया गया है, ओ आर कर्ण 12 है। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ओ पी बटे 12, 12 को यहाँ भेजेंगे, ओ पी बराबर 12/2 और ओ पी बराबर 6। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसको मैं इधर लगा रही हूँ। तो त्रिभुज क्या था हमारा, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2, आधार हमारा कितना आया था, ये रहा 12√3, 12√3, और गुणा ऊंचाई हमारी कितनी आई थी, इसको हम यहाँ पे ऊंचाई लिख लेंगे। ठीक है, आधार के बदले आप इसे ऊंचाई लिखिए, तो इससे क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। तो ऊंचाई हमारी कितनी आ गई थी, ऊंचाई तो हमने यहीं पे निकाली थी 6। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं, 2 तिये 6 और 12 तिये 36, ये हो गया 36 √3। पर बुक में हमें जो है √3 की वैल्यू दी गई है, आप लोग देख सकते हैं बुक से। तो 36 मल्टीप्लाई 1.73 दी गई है, 1.73 मैंने रख ली। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो पूरा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखते हैं हम लोग, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज का, माइनस के त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया था हमारा 150.72, और इसका आया है 62.28। अगर हम इन दोनों को घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर था 7 वो भी कंप्लीट हो गया है। कुछ नहीं, जब वृत्तखंड की बात करता है, जब यहाँ पर इसकी बात करता है वृत्तखंड की, तो त्रिज्य खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होता है। त्रिज्य खंड का सेम फॉर्मूला है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, या फिर किससे आपको आसान पड़ता है। ठीक है, तो अब चलिए लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक जो है वर्गाकार घास का मैदान है, कि उसके एक कोने पर खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। आकृति में दिखाया गया है कि एक घोड़े को ऐसे 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, और ये वर्गाकार मैदान है 15 सेंटीमीटर भुजा वाला। हमें क्या निकालना है, नंबर 1 मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। नंबर 2 चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि,
यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाए। 2 बार सवाल को लगाना है, सेम चीज करनी है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, ये 8 है, 8 नंबर। सबसे पहले तो जो ये दिया गया है ना कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा हमें, इसे देख कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें कितना दिया गया है, मान लिया ऐसे कोई वर्गाकार घास का मैदान है, ठीक है। इसके एक कोने पर यहाँ पे घोड़ा ऐसे चल रहा है, उन्होंने खुद ही डायग्राम में बनाया है। अगर हम इसको एक पूरा वृत्त बना दें इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन हमने लगाया था जिसमें वृत्त के चतुर्थांश की बात हुई थी, शायद क्वेश्चन नंबर 2 था, तो वहां पे ये चीज थी ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक चतुर्थांश है वृत्त का। अगर ये एक चतुर्थांश है वृत्त का, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। और वृत्त की जो त्रिज्या है, इसका मतलब कि घोड़े की जो लंबी रस्सी है, अगर घोड़ा यहाँ पर बंधा है तो वो ज्यादा से ज्यादा, अगर उसकी 5 मीटर लंबी रस्सी है तो ये एरिया चढ़ पाएगा ऐसे, ठीक है ना, इसके अंदर अंदर वाला। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर, ठीक है। अब हमें उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जहां घोड़ा चढ़ सकता है, मतलब कि ये वाला त्रिज्य खंड, घोड़ा इस त्रिज्य खंड के अंदर अंदर चढ़ सकता है, तो हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो बहुत इजी है, चलिए लगाते हैं इसे। तो नंबर 1 हम लोग लिख रहे हैं मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है, जहां घोड़ा चढ़ सकता है, जहां घोड़ा चढ़ सकता है। तो घोड़ा जो है वो इस त्रिज्य खंड वाले भाग में चढ़ सकता है, तो हमें इस त्रिज्य खंड का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री दी हुई है, और बटे 360 मल्टीप्लाई पाई का मान 3.14 और गुणे 5 अब ये 9 चौके 36, 4 बार गया, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 3.14 गुणे 5 पंजे 25 और बटे में 4, इतना कर लिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, पूरा सॉल्व करने के बाद 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो हमारा आ गया, पहला जो हिस्सा कहा था कि उसने घोड़े के चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। अब उन्होंने कहा कि जो ये रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, इसको हमने बढ़ा के 10 मीटर कर दिया, ठीक है। और 10 मीटर करने के बाद क्या पूछा गया है, 10 मीटर करने के बाद इन्होंने कहा कि 10 मीटर करने के बाद चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है, ना कि चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल, जबकि वृद्धि निकालनी है कि पहले के मुकाबले अब कितना क्षेत्रफल बढ़ गया है चरे जा सकने वाले भाग का। तो अब की बार हम क्या करेंगे, फिर से हमें r बराबर 10 सेंटीमीटर लेकर इसी तरह सोल्व करना है क्वेश्चन को। पहले तो करते हैं, ठीक है, लिख दो 10 मीटर है, 10 मीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्य खंड फिर बनेगा। अगर 10 मीटर हो गई तो ऐसे घूमेगा ना घोड़ा, ऐसे इधर चलेगा और ऐसे इधर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ एक त्रिज्य खंड ये भी तो बना, ये वाला। तो अब की बार हम इस वाले त्रिज्य खंड का जो है, बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं कि 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई के पाई आर स्क्वायर। थीटा बराबर 90 ही रहेगा, ये 360 ही रहेगा, पाई का मान 3.14 ही रहेगा, 14। बस आर की वैल्यू बदल जाएगी, आर बराबर अब कितना हो गया है, 10। 9 चौके 36, जब इनकी आपस में गुणा करेंगे तो 314/4 आ गया, और डिवाइड करने पे आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया चरे जा जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या अगर कर दी जाए, ठीक है, या उसकी रस्सी को 10 मीटर लंबा कर दिया जाए तो इतने भाग को चढ़ सकता है। पर इन्होंने ये नहीं पूछा कि तब कितने भाग को चढ़ सकता है, इन्होंने पूछा कि अब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, भाई पहले तो इतना था क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल इतना हो गया, तो क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, 78.5 माइनस के 19.625, और घटाने पर हमारा कितना आएगा, घटाने पर आ जाएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है ये हमारे क्षेत्रफल में वृद्धि है।
तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो भी हमारा कंप्लीट होगा। कुछ नहीं था, बस सेम पहले की तरह ही लगाना था, बस क्षेत्रफल में वृद्धि पर ध्यान देना था थोड़ा सा। तो इसके साथ ही आज इतना ही क्वेश्चन को लगाते हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।